विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 1। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अंजाई के दोस्त नागाटो को किल गैंग के मेंबर्स ने पकड़ रखा था और ये पता चलते ही साकुरा अपनी पूरी क्लास को लेकर किल गैंग से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में नीरे उन्हें बताती है कि किल एक छोटी सी गैंग है जिनका लोगो एक ड्रैगन का स्केलेटन है। उस गैंग का मकसद किसी को नहीं पता है, लेकिन वो लोग हमेशा बुरे काम ही करते हैं। ये सुन साकुरा कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन है, वो तो बस नागाटो को किल गैंग से छुड़ाना चाहता है, इसीलिए उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसकी बैंड बजा देगा। अब अंजाई इन सबको शुक्रिया करता है और कहता है कि किल गैंग हमेशा साथ मिलकर ही काम करते हैं, भले ही उनके सामने सिर्फ एक ही दुश्मन क्यों ना हो, और वो लोग हमेशा हथियार से लड़ते हैं जैसे बैट या लकड़ी के डंडों से, तो इसीलिए उन सबको हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। अब थोड़ी देर में ये लोग किल गैंग के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक सुनसान वेयरहाउस था, लेकिन उसके गेट पर चेन बंधी हुई थी। अब ये देख साकुरा सोचने लगता है कि वो लोग अंदर कैसे जाएंगे। तभी नीरे के मोबाइल पर लगातार नोटिफिकेशन आने लगता है, जिसे सुनकर साकुरा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से सुगिस्ता आगे जाकर गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी वो गेट नहीं खुलता, तो वो गेट पर एक जोरदार लात मार देता है, जिससे आखिरकार ये गेट खुल जाता है। अब अंदर जाते ही ये लोग देखते हैं कि किल गैंग के कुछ 4-5 लोग नागाटो के साथ बैठे हुए हैं और नागाटो बेहोश है। उसकी ये हालत देख अंजाई को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी साकुरा उसे रोक लेता है। फिर वो किल गैंग से कहता है कि नागाटो को हमारे हवाले कर दो। इस पर किल गैंग के लीडर नातोरी कहता है कि इसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। जो सुन साकुरा कहता है, मुझे कोई बकवास नहीं सुनना है, जल्द से जल्द नागाटो को हमारे हवाले कर दो। अब ये सुन किल गैंग वाले हंसने लगते हैं और साकुरा को चिढ़ाने लगते हैं। जो देख साकुरा उनसे कहता है कि फिर हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है, हम सब तुम लोगों की धुलाई करके नागाटो को यहाँ से ले जाएंगे। इस पर नातोरी कहता है कि अरे बाप रे, मैं तो डर गया, तुम तो बहुत सारे लोगों को लेकर आ गए, ये तो कोई हीरो वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा तो हम लोग भी कर सकते हैं। तभी वहाँ पर किल गैंग के ढेर सारे मेंबर्स आ जाते हैं, जो कि साकुरा के टीम से भी 3 गुना ज्यादा थे। ये देख बाकी लोग कहते हैं कि किल तो एक छोटी सी गैंग थी ना, तो फिर इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। लेकिन साकुरा की तरह जितने भी स्ट्रॉन्ग मेंबर थे वो इनसे बिल्कुल नहीं डरते और कहते हैं कि हमें बस 4-5 लोगों को ही तो एक साथ संभालना है, ये तो आराम से हो जाएगा, चलो जल्द से जल्द इसे खत्म करके घर चलते हैं। साकुरा कहता है कि वो तो अकेला ही इन सबको संभाल लेगा, तुम बस बचे कुछ लोगों से निपट लेना। जो सुन बाकी के लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद दोनों टीम्स की लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों तरफ से लात और घूंसे की बारिश होने लगती है। फूरिन वाले मिलजुल कर लड़ रहे थे, इसीलिए वो लोग किल गैंग पर भारी पड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुओ नीरे को प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसे लड़ना नहीं आता। साकुरा और सुगिस्ता तो अकेले ही सबकी बैंड बजा रहे थे। ये सब देख नाटोरी समझ जाता है कि साकुरा की टीम में बस 5 लोग ही स्ट्रॉन्ग है। साकुरा और अंजाई अब लीडर से लड़ने के लिए जाने लगते हैं और बाकी लोग उनके लिए रास्ता साफ करने लगता है। अंजाई अब भागकर ऊपर जाता है और नातोरी को एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन नातोरी आराम से उससे बच जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है, जिससे अंजाई वापस नीचे जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद नातोरी अपने 5 वीआईपीज को भी नीचे लड़ने के लिए भेज देता है, जो कि उसके गैंग में से सबसे स्ट्रॉन्ग थे। ये वीआईपी साकुरा, सुओ, सुगिस्ता, मित्सुगी और टाया के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, ताकि वो लोग अपने बाकी क्लासमेट्स की हेल्प ना कर पाए। इनका नाम था कोंगो, किरिशिमा, मोगामे, कागे और टोमे। ये लोग साकुरा और उसकी टीम को अच्छी टक्कर दे रहे थे, जिससे बाकी कमजोर क्लासमेट्स पीटने लगते हैं। अब साकुरा उनकी हेल्प करने के लिए जाने लगता है, तो कोंगो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी साकुरा उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है, तो पीछे से कोई उसके सिर पर एक पाइप से हमला कर देता है, जिससे उसके सिर में से खून निकलने लगता है। अब नातोरी ऊपर बैठकर सोच रहा था कि साकुरा की टीम में वो बस 5 लोग ही स्ट्रॉन्ग थे, जिनको उसके वीआईपी संभाल रहे हैं। अब कुछ ही देर में किल वाले इनकी हालत खराब कर देंगे, क्योंकि उनकी मेंबर्स भी ज्यादा है। उसे लगा ही था कि अंजाई अकेला यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन वो तो बस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को लेकर ही यहाँ आ गया, जो कि बस बच्चे हैं और बहुत कमजोर है। नीरे अब समझ जाता है कि उनकी टीम अब हारने वाली है। सुओ भी उसकी वजह से ठीक से लड़ नहीं पा रहा, वो बस खड़े खड़े तमाशा नहीं देख सकता। अब ये सोचकर वो भी लड़ाई करने के लिए कूद पड़ता है। फिर वो एक किल मेंबर को एक स्पीयर मार के नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी उसके मुंह पर एक जोरदार लात पड़ती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वो साकुरा से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं तुम लोगों के किसी काम नहीं आया।
इसके बाद एक आदमी उसके सिर पर डंडे से मारने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और वो आदमी दूर जाकर गिरता है। सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर फॉरेन स्कूल का सेकेंड ईयर स्टूडेंट रेन काजी आ गया है और उसके साथ वाइस कैप्टन एनोमोटो और कुसुमे भी थे। कील वाले अब बात करते हैं कि ये लॉलीपॉप और हेडफोन वाला लड़का तो रेन काजी है। सुना है कि जब तक ये अपने ओपोनेंट को हरा ना दे तब तक ये नहीं रुकता। अब उसे देख नातोरी कहता है कि तुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि ये लड़ाई शुरू क्यों हुई थी? हमें बस नागाटो के फ्रेंड से थोड़ी बात करनी थी और तुम्हारी टीम तो सिर्फ अपने टाउन को ही प्रोटेक्ट करते हैं, है ना? तो तुम लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर काजी कहता है कि वो फूरिन अपने टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं, इसका मतलब वहाँ के लोगों और उनकी फीलिंग्स को भी। तो जो भी फूरिन के लोगों पर हाथ उठाएगा हम उसके हाथ तोड़ देंगे। अब ये बात सुनकर कील मेंबर्स थोड़ा डर जाते हैं। तभी नातोरी अपने मेंबर से कहता है कि अरे तुम सब इतना डर क्यों रहे हो? बस 3 लोग ही तो ज्यादा आए हैं। चलो अब लड़ना शुरू करो, वरना तुम्हारी हालत भी इस नागाटो के जैसे हो जाएगी। फिर ये सुन सभी लोग डर के मारे लड़ाई फिर से शुरू करते हैं। काजी और उसके दोस्त तो अकेले ही ढेर सारे लोगों को मार रहे थे। फिर काजी उन दोनों को वहाँ रुकने को बोलकर लीडर से लड़ने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ कुसुमे नीरे को उठाकर बाहर ले आता है, क्योंकि अंदर तो वो वैसे भी किसी काम नहीं आया। सेकेंड ईयर के आने के बाद फॉरेन टीम अब अच्छे से लड़ रही थी। काजी भी अब अंजाई के पास जाकर उसे सीढ़ियों पर बैठा देता है। तभी साकुरा चिल्लाने लगता है कि उस लीडर को तो मैं ही पीटूंगा, उसे हाथ मत लगाना, जबकि वो तो अपने ओपोनेंट को भी हरा नहीं पा रहा था। अब ये सुन काजी उसके सामने चला जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? तभी अचानक से कोंगो काजी को मारने की सोचता है। जो देख काजी उसे लात मारने के लिए अपना एक टांग उठा लेता है और ये देखकर ही कोंगो डर के मारे पीछे चला जाता है। आगे काजी उससे कहता है कि चुपचाप खड़े रहो, अभी मैं बोल रहा हूँ। वो फिर साकुरा से कहता है कि तुम सिर्फ लीडर को ही मारने की सोच रहे हो और कुछ नहीं। जो सुन साकुरा कहता है कि तो इसमें गलत क्या है? अब ये सुनकर काजी उसे एक मुक्का मार देता है और गुस्से में कहता है कि बेवकूफ कही के तुम्हारा ध्यान सिर्फ लीडर पर ही है, इसीलिए उसके वीआईपीस ने तुम्हें रोक कर रखा है। तुमने तो देखा भी नहीं कि तुम्हारे साथी कब से मार खा रहे हैं। अपनी टीम को सपोर्ट करना तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, वरना तुम किस बात के ग्रेट कैप्टन हो। साकुरा को अब अपनी गलती समझ आ जाती है और वो कहता है कि मैं फिर भी लीडर को माफ नहीं कर सकता। ये सुन काजी कहता है कि मैं भी उसे माफ नहीं करूंगा और मैं हम दोनों की तरफ से उसकी पिटाई करूंगा। तभी साकुरा उससे कहता है कि मेरी तरफ से उसे 10 मुक्के ज्यादा मारना। इसके बाद काजी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगता है। इधर कोंगो कहता है कि अच्छा हुआ कि वो मॉन्स्टर यहाँ से चला गया, उससे लड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। तभी अचानक साकुरा अपने आप को ही एक पंच मारता है, क्योंकि अब तक वो गलत जगह पर ध्यान दे रहा था। उसे देख कोंगो पूछता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? जिस पर साकुरा कहता है कि चलो जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करते हैं, क्योंकि अब मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है। फिर वो कोंगो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।